नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। दोस्तों, आज हम लोग एक नई ट्रिप के लिए निकलते हैं, नैनीताल के लिए। जी हाँ, पहाड़ों की रानी काफ़ी फेमस है। नैनीताल जाने के लिए हर साल लोग लालायित रहते हैं और यह है काठगोदाम एक्सप्रेस, जो लखनऊ से बनकर रात 11:25 पर चलती है और सुबह 8:05 पर आपको ये काठगोदाम उतार देती है। जहाँ पर पहुँचने के बाद आप बस से जा सकते हैं और या फिर कार हायर कर सकते हैं। बस से यदि आप जाते हैं तो आपको 75 रुपये पर पर्सन देने होते हैं और आप बहुत ही कम खर्चे में नैनीताल पहुँच जाते हैं। लेकिन यदि आप फैमिली के साथ हैं और कुछ सामान भी है तो आप कार हायर कर लीजिए, जो 1000-1200 रुपये में आपको नैनीताल पहुंचा देती है। नैनीताल की दूरी काठगोदाम से लगभग 35 किलोमीटर है, लेकिन जाने में 1 से सवा घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं और एक ही रास्ते पे वाहनों का आना और जाना दोनों लगा रहता है। इसलिए वाहन ज़्यादा स्पीड में नहीं चल पाते, लेकिन आपको रास्ते के व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। पहाड़, वादियाँ, पेड़ पौधे, ये सब बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन सब का नज़ारा लेते हुए आप बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर पास में ही नैनी लेक है। तो बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद आप अपना मनचाहा होटल पसंद कर सकते हैं। होटल आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाते हैं। यदि आप होटल ऑनलाइन लेते हैं तो थोड़ी सी परेशानी से बच जाते हैं। और ये है बस स्टॉप से 500 मीटर पहले एक धर्मशाला, और ये जो धर्मशाला है इसका किराया बहुत ही सस्ता है और ये धर्मशाला हमेशा फुल रहता है। सुबह 4 बजे से ही लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही 10 बजे चेकआउट का टाइम होता है धर्मशाला फुल हो जाती है। ये धर्मशाला आपको 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाती है ना बहुत सस्ती। तो दोस्तों, यदि आप 10 बजे के पहले इस धर्मशाला में पहुंच जाते हैं तो आपको भाग्य से आपको ये धर्मशाला मिल भी सकती है। दोस्तों, यदि ये धर्मशाला नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पर सीजन में होटल बहुत ही महंगे मिलते हैं, जिनकी कीमत 4000 से 5000 है। आप इस दिन होटल पहुँचने के बाद आराम से तैयार होइए, फ्रेश होइए और निकल पड़िए अपने सफ़र के लिए। जी हाँ, यदि जू जाना चाहते हैं तो सबसे पहला जाने के लिए पॉइंट जू ही है। नैनी लेक के पास से ही आपको जू के मेन गेट तक ई रिक्शा मिल जाते हैं। यदि ई रिक्शा ना भी मिले तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी थकान हो जाएगी क्योंकि चढ़ाई का रास्ता पैरों पर थोड़ा जोर पड़ता है। यहाँ से चलते हुए आपको ये कुछ ग्रीन बोर्ड दिख रहे होंगे, जिसमें बहुत सारे दिशा निर्देश और नियम लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं और धीरे धीरे आप इन रास्तों पे आगे बढ़ सकते हैं। ऊंचे ऊंचे लंबे पेड़ बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होते हैं। यहाँ आने वाला हर पर्यटक पूरा आनंद लेना चाहता है। यहाँ से ये नैनी लेक कितनी क्लियर दिखाई दे रही है और ये नैनीताल बसा हुआ बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद आप पहुंच जाते हैं जू के मेन गेट तक और ये सामने आपको टिकट घर दिखाई दे रहा है, जहां से हम लोगों को टिकट लेने होंगे एंट्री करने के लिए। और यहाँ पर आपको सामने ये जू का मेन गेट दिखाई दे रहा है, जहां से सभी एंट्री करते हैं। लेकिन एंट्री करने के पहले लेना होगा हमको टिकट।
और टिकट के लिए हमें जाना होगा टिकट काउंटर पर। तो लीजिए, हम चल दिए टिकट काउंटर की तरफ और टिकट काउंटर के पास ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो आसानी से हम टिकट ले पाए। टिकट 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। 12 साल से कम के जो भी बच्चे होंगे उनका टिकट नहीं लगता, यानी कि बच्चे फ्री जा सकते हैं। इस तरह से आप अंदर जाते ही ये बड़ा सा जू लिखा हुआ देखते हैं ऊपर, और नीचे भरा हुआ पानी, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये सामने नैनीताल जू का जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर आकर सेल्फी न खिंचाई तो फिर क्या किया। इसके बाद अंदर चल पड़ते हैं यहाँ के पशु पक्षी और जानवर को देखने के लिए। तो लीजिए, देखिए यहाँ के कुछ बेहतरीन पक्षी। और यहाँ पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाती है। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती हैं। यहाँ पर भीड़ ज़्यादा दिख रही है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ सबसे पहले आपको टाइगर देखने को मिलेगा। टाइगर को देखने के लिए लोग चढ़ पड़े इन सीढ़ियों पर और अपनी यात्रा को सुखद बनाने के लिए। ये टाइगर का बोर्ड लगा हुआ है और ये उसके बारे में लिखा हुआ है। और लीजिए, पहुंच गए हम लोग टाइगर के पास। वो टाइगर चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा है। पश्चिम बंगाल का ये टाइगर मन मोह लेता है। इतना विशाल, देखते ही दिल दहल जाता है। कितनी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कितनी जालियां लगाई गई हैं, और वो आराम से निर्भीक होकर टहलता हुआ, चहलकदमी करता हुआ, मानो आपके आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तेज रफ्तार में दौड़ने वाला, पल भर में अपने शिकार को गिरा देने वाला टाइगर आज हम लोगों की आंख के सामने कितने आराम से टहल रहा है। यदि ये जाली ना होती तो शायद यहाँ पर देखने वाले लोगों की भीड़ भी नहीं होती। इतना शक्तिशाली जानवर है। बेखौफ बेफिक्र होके आराम से टहलता हुआ। आखिरकार ऐसे ही राज थोड़ी करता है जंगल में। नुकीले पंजे और पैने दांत, जिसकी दम पर शिकार को पल भर में फाड़ देता है। यहां से व्यूज देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चहलकदमी करते हुए लोग आगे बढ़ चुके हैं। और कई सारे जानवरों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये लीपर्ड का पिंजड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोगों को लीपर्ड भी देखने को मिलेगा। और ये देखिए, सामने लीपर्ड दिख गया। वो भी इत्मीनान से बैठा हुआ है, शायद काफी देर चहलकदमी कर चुका है। और ये छोटे छोटे कई सारे जानवर जिन्हें आप
आराम से देख सकते हैं। ये भरल है जो कि कुछ हिरन जैसा दिखाई देता है। और ये सबसे खास जानवर जिसे रेड पांडा के नाम से भी जाना जाता है, इसको देखना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही शर्मीला होता है और पेड़ टहनियों की आड़ में छिपा रहता है। बहुत ही कम समय होता है जब इसे आप ढंग से देख सकें, और हमें वो मौका मिला कि हम उसको ढंग से काफी देर चहलकदमी करते हुए देख पाए। रेड पांडा अब लगभग विलुप्त प्राय है, यदा कदा ही देखने को मिलता है। और एक ये लिपर्ड बैठा हुआ है। इस जू की सबसे बड़ी शोभा यहाँ के टाइगर और लिपर्ड ही है। बिल्ली जैसे मुंह वाला, लेकिन कितना तेज और खूंखार, पलक झपकते ही पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं ये। और ये अब वक्त आ गया झील में बोटिंग करने का। और ये देखिए शाम हो चली है, लेकिन बोटिंग करने वालों की कितनी भीड़ लगी हुई है। ऐसा लगता है मानो पूरा नैनीताल यहीं टूट पड़ा हो। इतनी भीड़, लोग अपना टिकट बुक करते हुए 320 रुपए में हाफ राउंड और 420 रुपए में पूरा झील का चक्कर लगाने को मिलता है। आप अपनी सुविधा से जो चाहें वो टिकट ले सकते हैं। इस टिकट में आपको पूरी एक वोट मिल जाती है और उस वोट में आप 2 से 3 लोग आसानी से बैठ पाते हैं और वोट चल देती है झील के अंदर आपको चक्कर लगाने के लिए। वोटिंग करने का भी अपना एक अलग मजा है। सबसे पहले आपको लाइफ जैकेट पहना दिया जाता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। और पानी के ऊपर चलती हुए नावें बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। डूबता हुआ सूरज, एक पहाड़ी पर सूर्य की रोशनी तो दूसरी पहाड़ी पर छाया। और ये देखिए कितनी भीड़ जो वोटिंग के मजे ले रही है। और अब शाम और गहराती हुई, वोटें धीरे धीरे अब किनारे की ओर आती हुई 6 बजे के बाद वोटिंग बंद कर दी जाती है। 6 बजे के बाद आपको कोई टिकट नहीं मिलते और जो भी वोटें झील के अंदर होती हैं वो धीरे धीरे किनारे की तरफ आ जाती हैं। और ये झील के किनारे पर इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, लोग इन मछलियों को देखते हुए और उनका आनंद लेते हुए, पल भर में इनका झुंड एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और इनके बीच में एक क्वीन तैरती हुई दिख गई, अकेली इन ब्लैक मछलियों के बीच में। धन्यवाद। आज के पहले दिन का टूर समाप्त हुआ।